Cheer up, Vinu. We'll go to Europe. चलोगे ना मेरे साथ है? मेरी एक ख्वाहिश थी कि मेरी भी भाभी हो। आपने मेरी वो ख्वाहिश तो पूरी कर दी, मगर मुझसे मेरी चाहत को छीन लिया। तुम दोनों में एक बात तो कॉमन है, तुम दोनों में ही इंसानियत का जज्बा है। उसी जज्बे के साथ तुम दोनों ने प्रीत आंटी को हरजीत अंकल से मिलने से रोका। क्या वही इंसानियत का जज्बा और रिश्तों में नहीं आ सकता? प्रीत आंटी की भावनाओं को ठेस न पहुंचे, इसीलिए जो मेरे मन ने कहा वो मैंने किया। मैं प्रीत आंटी की उम्मीदों को टूटते हुए नहीं देख सकती थी, क्योंकि उम्मीदों के टूटने का दर्द क्या होता है ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ, खास करके उन लोगों के हाथों जो दूसरों की भावनाओं को अच्छी तरह समझते हैं। मीनाक्षी, विशाल तुमसे मिलना चाहता है, कुछ मांगना चाहता है तुमसे, एक भाई के नाते तुमसे कहना चाहता है कि रितिका के सुहाग के लिए अपने प्यार का बलिदान दे दो। भास्कर सिर्फ मेरा सुहाग ही नहीं, मेरा प्यार भी है, और मैं अपना प्यार भीख में पाना नहीं चाहती। भास्कर मेरा है, सिर्फ मेरा। अपने प्यार को तुम्हारे छलावे के दामन में डालकर उसे तड़पता हुआ नहीं देख सकती, जबकि मैं जानती हूं कि तुम्हारा सच क्या है, तुम्हारा प्यार कितना पवित्र है। सब एक झूठ है, धोखा है। छलावा तो वक्त ने किया है मेरे साथ, मेरे वजूद पर ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया। लेकिन नहीं, मुझे ये लड़ाई लड़नी है अपने वजूद को साबित करने के लिए। एक औरत का वजूद, एक पत्नी का वजूद। मुझे देखना है कि भास्कर कहीं जख्मी ना हो जाए। अगर ये जख्म मुझसे मिलते हैं तो मैं उससे दूर हो जाऊंगी, लेकिन अगर ये जख्म रितिका ने दिए हैं तो मेरा प्यार मरहम बनकर हमेशा भास्कर के साथ रहेगा। मीनाक्षी, कहां से आ रही हो बेटा? जवाब क्यों नहीं दे रही हो आप? मम्मी जी, मैंने इसे बहुत मना किया, लेकिन ये मेरी बातों की परवाह किए बगैर उस निशा के साथ चली गई। सच सच बताओ मीनाक्षी, रितिका से मिलके आ रही हो ना तुम? मैं किससे मिलती हूँ और किससे नहीं, ये मेरा पर्सनल मैटर है। आप इसमें दखल ना दें तो ठीक होगा। मम्मी जी, देख रही है ना? इसमें देखने की क्या बात है? मीनाक्षी बिल्कुल ठीक कह रही है। इसमें बुरे और अच्छे को पहचानने की समझ है। मीनाक्षी, इस घर में तुम्हें पूरी आजादी है। जाओ तुम। मम्मी
मम्मी जी आप तो कुछ बोलिए। माँ, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, इसकी बातों में जरा भी ध्यान मत दीजिएगा। मीनाक्षी समझदार है, जानती है क्या कर रही है। जब जिंदगी ठहर जाती है तो वक्त गुजरने लगता है, और जब वक्त ठहर जाता है तो जिंदगी कदम बढ़ाने लगती है। अजीब तंज है जिंदगी का। वीनू का वक्त सरगम पर ठहर गया है तो उसकी जिंदगी एलिस के साथ कदम बढ़ाने पर मजबूर हो रही है। वीनू को एलिस के साथ जिंदगी में आगे बढ़ जाना चाहिए। सरगम अपने संस्कार भूलकर वीनू की जिंदगी में वापस नहीं आ सकती, और ना ही वीनू को अपने अतीत के साथ रहकर घुटकर खत्म हो जाना चाहिए। जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है बस। थैंक्स तान्या, लेकिन मुझे अपनी जिंदगी जीने के लिए किसी बैसाखी की जरूरत नहीं है। मेरे कदम अभी इतने कमजोर नहीं हुए हैं कि आगे बढ़ने के लिए इन्हें किसी सहारे की जरूरत पड़े। वीरू, मैं तुम्हें सहारा नहीं साथ देना चाहती हूँ। हर रिश्ते से नाउम्मीद हो चुका हूं मैं। मुझे किसी का साथ नहीं चाहिए। सामने जाकर भी मैं वीनू से मिल नहीं पाया। मैं जानता हूं उसे बहुत जिद्दी है, मुझे देखकर और भी उत्तेजित हो जाता, और ऐसे समय में वो हमेशा गलत फैसला कर बैठता। मुझे उसे रोकना होगा। उसकी जिंदगी उस अंग्रेज लड़की के साथ नहीं, सरगम के साथ है। सरगम के साथ ही रहेगी। मैं तो उसकी अमानत का मुहाफिज हूं, सिर्फ एक मुहाफिज, और ये बात मुझे साबित करनी होगी। मुझे साबित करनी होगी। मुझे साबित करनी होगी। जब धूल बनी तो वीनू ने ठोकर मार दी। आज हवा बनकर उसका साथ देना चाहा तो हालात ने धुआं बना दिया। उसकी आंखों में चुभने के लिए निसार मैं क्या करूं? निसार, I love him. निसार, I love him. मत रो तानिया। देखो तानिया, हमारी ख्वाहिशें, हमारी इच्छाएं, ये सब तितली की तरह होती हैं। जब हम तितली के पीछे भागते हैं, उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, तो वो तितली हमसे दूर हो जाती है। लेकिन जैसे ही हम उस तितली का पीछा करना बंद कर देते हैं और चुपचाप आकर बैठ जाते हैं, तो वही तितली वापस आकर हमारे कंधे पर बैठ जाती है। इसलिए पेशेंस रखो। देखना, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम मेरे साथ यूरोप चलो। तुम्हारी ये फ्रेंड हमीश तुम्हारे साथ है। बहुत देर हो चुकी है निसार। कहीं वीनू यूरोप चला गया तो? निशा, पुत्र इसे संभाल। अब इसे रोटी खिला दी है, विशाल को भी खिला दी है। मैं घर जाती हूँ, बंटी अकेला होगा। ठीक है? कभी कभी इसकी हरकतें बिल्कुल मेरे मंजीते जैसी होती हैं।
प्रीत आंटी, अपने मंजीते को अपने साथ नहीं ले जाएंगे? कहाँ से मिला तुम्हें? दुनिया को जन्म देने वाले, आज तुम्हारा जन्मदिन है। जन्मदिन में लोग तोहफा देते हैं, लेकिन तुम्हारे बंदों के लिए आज मैं तुमसे तोहफा मांगती हूँ। प्रीत आंटी, सरगम, रितिका, मीनाक्षी, वीनू, भास्कर, सबको अपनी अपनी खुशियां मिल जाए। मीनाक्षी, अचानक कहाँ चली गई थी तुम? घर पर सबने बताया कि तुम निशा के साथ गई थी। विशाल भैया से मिलने गई थी भास्कर। कोई गलत काम तो नहीं है ये? सुबह लता भाभी मुझे रोक रही थी, और अब तुम भी। ऐसी बात नहीं है मीनाक्षी, मैं बस थोड़ा घबरा गया था। कल रात को तुम्हारे बारे में एक बहुत बुरा सपना देखा। इत्तेफाक की बात है भास्कर, तुमने कल रात एक बुरा सपना देखा और मैंने आज दिन में उस सपने को हकीकत बनते देखा जो मैं बचपन से देखती आई हूँ। पता है भास्कर, मैंने उस सपने में क्या देखा? मीनाक्षी, कम ऑन, रिलैक्स। उस सपने में मैं खिड़की में बैठी हूँ और आसमान की तरफ देख रही हूँ। धूप का एक टुकड़ा खिड़की से होकर मेरे गोद में आ बैठता है। आसमान में परिंदे उड़ रहे हैं और मैं बहुत खुश हूँ। अचानक एक छोटा सा प्यारा सा परिंदा आकर खिड़की पर बैठता है और वो मुझे छूत से मारने लगता है। मैं डर जाती हूँ, लेकिन वो जाता नहीं। कभी कभी तो मुझे घायल कर देता है। भास्कर, अब तक वो सपना मेरी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन आज मुझे सब कुछ समझ में आ गया जब मैं हॉस्पिटल गई। हॉस्पिटल? उस मीनाक्षी के सामने, उस मीनाक्षी के सामने जो कल ही इस घर में आई है, उसके सामने तुमने मुझे डांटा, मेरी बेइज्जती की। तुम अपनी बेइज्जती खुद करवाती हो। क्या जरूरत थी उससे इस तरह बात करने की? किस तरह? मैं तो सिर्फ उसे रितिका से मिलने से रोकना चाहती थी। इस तरह से जबरदस्ती करके लता, इसका उल्टा असर पड़ सकता है। देखो लता, हमें ऐसा कुछ करना है कि मीनाक्षी के मन में रितिका के लिए नफरत पैदा हो जाए। इतनी नफरत कि वो उसका चेहरा तक देखना पसंद ना करे। इस समय मुद्दा रितिका है, मीनाक्षी नहीं। एक बार रितिका की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, मीनाक्षी को भी देख लेंगे। और आज मुझे उस परिंदे का नाम भी पता चल गया।
उसका नाम रितिका है।